हेलो एवरीवन। दोस्तों, नेपच्यून को समुद्र के देवता और मीन राशि के शासक के रूप में जो है वो माना गया है। नेपच्यून को कर्क राशि में जो है उच्च का माना जाता है। नेपच्यून जो है वो सार्वभौमिक प्रेम से जुड़ा हुआ ग्रह है। नेपच्यून जो है वो सभी प्राणियों के साथ एकत्व के सार्वभौमिक सागर का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए नेपच्यून अत्यंत करुणामय है, आदर्शवादी है, कल्पनाशील है। इसे प्रेरणा, सपनों और मानसिक ग्रहणशीलता का ग्रह भी जो है वो माना गया है। नेपच्यून जो है वो आध्यात्मिकता और सभी सूक्ष्म चीजों का जो है वो शासक है। नेपच्यून को अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन से जो है वो जोड़ा जा सकता है। साथ ही ये दया और करुणा का भी ग्रह माना गया है। नेपच्यून की अधिक नकारात्मकता अभिव्यक्तियों में धोखा, चालाकी, भ्रम, अपराध बोध और नशे की लत भी जो है वो शामिल है। चाहे वह नशा मादक पदार्थों का हो, शराब का हो या फिर मीडिया का हो, कल्पना की दुनिया का हो, लेकिन किसी न किसी चीज का नशा जो है वो इस चीज से जुड़ा रहता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में नेपच्यून की स्थिति जो है वो संकेत देती है कि जीवन में किस प्रकार के क्षेत्र में भ्रम या माया की स्थिति जो है वो उसे दिखाई दे सकती है। यानी व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो अधिक भ्रमित हो सकता है या किसी तरफ उसका जो है माया जाल की तरफ वो अग्रसर हो सकता है, किसमें लिप्त हो सकता है। ये चीजें जो है वो नेपच्यून की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में नेपच्यून की स्थिति मजबूत होती है, उनके व्यक्तित्व में एक युवापन और कभी-कभी एक भोलेपन की भावना जो है वो देखी जा सकती है। हाउस के अनुसार नेपच्यून की स्थिति ये दर्शाती है कि अंतर्ज्ञान, सपने और मानसिक संवेदनशीलता जो है वो जीवन के किस क्षेत्र में जो है सक्रिय हो सकती है। ऐसे जातक इन क्षेत्रों में अपने अहम की मांगों के ऊपर उठने में सक्षम हो सकते हैं। ग्रहों से नेपच्यून संपर्क करता है वो अक्सर कल्पना और स्वप्नशीलता से रंगे हुए होते हैं। यानी कि इनमें एक संवेदनशील प्रवृत्ति होती है जो मोह भंग का शिकार हो सकती है। यहाँ हमें एक ऐसी आशा जो है वो मिलती है जो कभी कभी अवास्तविक भी होती है। एक काव्यात्मक और अंतर्ज्ञानी दृष्टिकोण जो है वो दिखाई दे सकता है और साथ ही साथ करुणा भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग भावों में जो है वो नेपच्यून को समझने का जो है वो प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति के जीवन में किस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। अगर हम फर्स्ट हाउस में जो है वो नेपच्यून को देखें तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपनी अभिव्यक्ति कलात्मक रूप से जो है वो कर सकता है। विशेष रूप से यदि नेपच्यून लग्न में है या 10 डिग्री के अंदर अंदर स्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कोमल होता है, स्वप्नदर्शी होता है ना। साथ ही जो है अपने परिवेश के प्रति अत्यधिक जो है वो संवेदनशील हो सकता है। लोग आप में वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं और इस प्रकार आप अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग ढंग से जो है वो दिखाई देते हैं। यानी हर कोई अपने नज़रिए के अनुसार जो है वो आपको देखने और जानने की कोशिश करता है। आप जाने-अनजाने में इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। आपका रूप, रंग और व्यवहार जो है वो बदलता रहता है, यानी गिरगिट की तरह होता है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलना जो है वो जानता है, यानी परिवेश के अनुसार परिवर्तित होना जो है वो आपको अच्छी प्रकार से आता है। आप जो है वो एक बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। कि आप बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बातचीत करना जो है वो आपको पसंद नहीं आता है। फिर भी आप में एक सूक्ष्म आकर्षण होता है और रहस्यात्मकता जो है वो देखने को मिलती है। लोग बड़ी जल्दी जो है वो आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप उन्हें अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है वो आपसे जल्दी जुड़ जाते हैं। आप जो है वो बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं, समस्याओं के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया जो है वो हो सकती है। और समस्याओं के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप भाग जाएँ या खुद पर जो है वो दया करने की कोशिश करें या फिर खुद को जो है वो असहाय जैसा महसूस करें। आप अपने पहचान बोध को लेकर भी संघर्ष कर सकते हैं, यानी अपने आप से जो है वो आपका संघर्ष चलता रहता है। आसानी से जो है वो आप दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं।
आपके अंदर एक स्पंज जैसी क्षमता होती है। आप जो है स्पंज की तरह दूसरों के मूड को जो है वो सोख लेते हैं, यानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। आपकी जो कल्पना शक्ति है अत्यंत शक्तिशाली होती है, आपका स्वभाव जो है वो बहुत सहज होता है। साथ ही आपके अंदर एक जो होगा देखा जाएगा वाला दृष्टिकोण जो है वो देखा जा सकता है। अगर सेकंड हाउस में नेपच्यून की बात करें तो आप धन के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा लालायत नहीं रहते हैं, यानी आप धन को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, तो जीवन में पैसे और संपत्ति से संबंधित कई तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप कलात्मक प्रयासों से जीवन में धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको उन विचारों पर अधिक विश्वास करने से जो है वो बचना चाहिए, जो कि वास्तविकता से जो है अच्छी तरीके से आधारित नहीं होते हैं। वित्तीय सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप एक अमौद्रिक जीवन दर्शन को विकसित कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो अच्छा काम भी कर सकता है, लेकिन ये अव्यावहारिक दृष्टिकोण और धन संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। जब भी पैसे कमाने की बात आती है, तो आप अक्सर सहज बोध और पूर्वाभास के आधार पर जो है वो कार्य करते हैं। आपको ये विश्वास हो सकता है कि आप एक दिन में अमीर बन जाएँगे, या आप अक्सर धनवान बनने के बारे में भी जो है वो सपने देख सकते हैं। इसका रहस्य ये है कि आप अपने आत्म मूल्य पर जो है वो विश्वास करें, यानी अपनी वर्थ को जो है वो आप पहचानें। अगर आपके पास बार-बार धन संबंधी समस्याएँ आती हैं, तो ये जाँचना जो है वो आवश्यक हो जाता है, क्या वास्तव में भौतिक वस्तुओं से जो है वो असंबद्ध हैं, या आपके अपने जो मूल्य हैं, उनको आप कम आँकने की वजह से जो है इन परिस्थितियों में घिरे हैं। जब नेपच्यून दूसरे भाव में अच्छी तरीके से स्थित होता है, तो एक भावना होती है जी कि आप धनवान हैं। चाहे आपके पास वस्तुतः कुछ भी हो या ना हो या कम स्थिति में हो, लेकिन आपका विश्वास आपको वही चीज़ें प्रदान करता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। तो आप व्यावहारिक विवरणों को जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, और पैसा बहुत आसानी से जो है वो आपके हाथ से फिसल जाता है। यानी आप जो है उस पैसे को बहुत ज़्यादा सँभाल कर नहीं रख पाते हैं। आपके हाथ से जो है वो जल्दी ही पैसा जो है वो खत्म हो जाता है। आप विशेष रूप से जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे हालातों से बचना चाहिए जहाँ पे वित्तीय रूप से नुकसान में रहें, और बाद में आपको खेद या शिकायत की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो। यानी बाद में आपको ये अ, खराब फीलिंग आए कि आपने जो है अपनी गलती की वजह से ही जो है ये वित्तीय नुकसान किया है। तो इसलिए आपको जो है वो उदार रहना अलग बात है, लेकिन बहुत सोच समझ कर जो है वो धन को खर्च करना चाहिए। अगर थर्ड हाउस में नेपच्यून की बात करें, तो आपके लिए सूखी, ठंडी और तथ्यात्मक जानकारी को आत्मसात करना जो है वो कठिन हो सकता है। इसलिए जो पारंपरिक शैक्षणिक तरीके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं। हालाँकि आप कल्पना करने में और समग्र शैली को जो है वो सीखने में प्रतिभाशाली होते हैं। यानी किसी भी लाइफ़स्टाइल को सीखना जो है वो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है। आप जो है बहुत सूझबूझ वाले होते हैं और स्वप्नदर्शी होते हैं। हालाँकि आप अक्सर जो है वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। कई बार इसी वजह से महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं या महत्वपूर्ण जो विवरण होते हैं आपकी लाइफ़ के, आप उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। तो इसलिए मतलब कल्पनाओं में खोए रहना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा डूब जाना कि आप रियलिटी को जो है वो इग्नोर कर जाएँ, वो आपके लिए उचित नहीं होगा। समय पर कार्यक्रमों से चिपके रहना और दैनिक आवश्यक गतिविधियों जैसे काम-काज, संवाद आदि को निभाना आपके लिए जो है वो कठिन हो सकता है। यानी एक रूटीन लाइफ़ जो है वो आपको कई बार अच्छी नहीं लगती है, उसका निर्वाह करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जब आप विशिष्ट निर्देश जो है वो सुनते हैं, तो आप अक्सर ट्यून आउट कर सकते हैं, यानी इसका कारण उपयोगी जानकारी जो है उससे आप जो है वो चूक सकते हैं।
यानी कई बार आप उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं या आपके दिमाग से निकल जाती हैं, आपके सामने से निकल जाती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मिस हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जो है किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो इग्नोर ना कर जाएँ। इसी वजह से कई बार जो है वो आपकी स्थिति ये भी होती है कि अगर आपने कहीं पर अपॉइंटमेंट लिया है, तो आप अक्सर जो है उस अपॉइंटमेंट को जो है वो देर से पहुँचते हैं। उन्हें कई बार तो पूरी तरीके से भूल जाते हैं, तो वो आपके लिए मिस भी हो जाते हैं। बाद में आप दूसरों को जल्दी जो है वो बहुत सहज महसूस करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन्हें सहज रूप से जो है वो समझते हैं। आप अपनी बात जो है वो रचनात्मक ढंग से, कल्पनाशील तरीके से और बड़े आकर्षक ढंग से जो है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। हालाँकि आप अनजाने में गलतफ़हमियाँ भी जो है वो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं, वो शायद कभी-कभी पूरी तरीके से लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी आप अपनी बात जो है वो क्लियरली दूसरों के सामने जो है वो नहीं रख पाते हैं। सीखना विशेषकर अगर कहा जाए तो बचपन में आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केवल इसलिए क्योंकि आप में अनुशासन की जो है वो कमी हो सकती है। यानी अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो कई बार आप चीज़ों को सीखने से जो है वो चूक जाते हैं। या फिर जिस शैली में जो है वो आपको शिक्षा दी जा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होती है, तो इसलिए आपके अंदर जो है उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। अगर फोर्थ हाउस में नेपच्यून की बात करें, तो इस स्थिति में आपका बचपन शायद जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल रहा होता है। संभवतः किसी अत्यधिक संवेदनशील या अनुपस्थित या व्यस्त या भ्रमित करने वाले माता-पिता के कारण जो है वो आपके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। आरंभिक जीवन में किसी न किसी रूप में जो है वो आप अराजक जो है वो हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप एक मजबूत पहचान और स्थिरता की भावना को जो है वो विकसित नहीं कर पाते हैं। आप अपने जीवन में एक गहरे स्तर पर घर, परिवार, मातृत्व और पोषण की भावना की लालसा जो है वो कर सकते हैं। ये आपको एक ऐसा विस्तारित परिवार बनाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें गैर पारिवारिक लोग भी शामिल हों। यानी आपकी फैमिली का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वही आपके रिश्ते हैं, वही आपके अपने हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जिनसे भी आप जो है वो गहराई से जुड़े हुए होते हैं, चाहे उनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, आप उनको भी अपने परिवार के लोगों में जो है वो शामिल कर सकते हैं। कि जो भी आपको अपनापन महसूस कराता है, प्रेम देता है, देखभाल का अनुभव करवाता है, आप उनको अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। या फिर आप अपने परिवार के लिए स्वयं एक मातृत्व वाली जो है वो भूमिका निभाते हैं। यानी आप जो है अपने परिवार के लोगों का जो है बिना किसी शर्त के बिना किसी जो है बदले की भावना के जो है वो पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। यानी आप जो है अपनी फैमिली का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। आप अपना बहुत कुछ जो है वो दूसरों को दे देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा के जो है वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अपनी बाउंड्रीज़ बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप अपनी सीमाएँ तय कर लें और किसी को उसके अंदर जो है वो एंट्री ना दें, तो आप अपने आप को इस स्थिति से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं या बचा सकते हैं। आप जो है वो कई बार अपने आप में अकेले रहने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, ताकि आप अपनी आत्मा को जो है वो ऊर्जावान बना सकें। यानी अपनी एनर्जी को, अपनी आत्मा को जो है वो पहचानने के लिए आपको एक मी टाइम की जो है वो ज़रूरत होती है, जहाँ पर कि आप अपना फ़ोकस जो है वो अपने आप पर कर सकते हैं। आप दूसरों से अनावश्यक रूप से खुद को अलग भी कर सकते हैं या जिम्मेदारियों से जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि वे आपको जो है वो अभिभूत कर देती हैं। अपने परिवार और बचपन को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना जो है वो कई बार आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो है वो घर और परिवार से जुड़ी हुई कई कल्पनाएं, बड़ी चढ़ी जो है वो अपेक्षाएं हो सकती हैं, जो कि आपकी धारणा में जो है वो हस्तक्षेप कर सकती हैं। यानी आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो उसमें आप जो है वो कठिनाई का अनुभव करते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। आप कभी उन्हें अत्यधिक आदर्श मान सकते हैं और कभी-कभी उन्हें बहुत कठिन स्थिति
में जो है वो समझ सकते हैं। यानी दोनों ही स्थितियाँ जो हैं वो कई बार अतिवादी हो जाती हैं, यानी एक्सट्रीम हो जाती हैं सिचुएशंस। या तो आप बहुत ज़्यादा उन्हें आदर्शवादी मानकर आगे बढ़ते हैं या फिर कभी-कभी उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, यानी अपने आप से अलग फ़ील करते हैं। आपको जो है वो परिवार को स्पष्ट दृष्टि से देखने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अगर फिफ्थ हाउस में जो है वो हम नेपच्यून की बात करें तो आप एक कल्पनाशील और रचनात्मक व्यक्ति हो सकते हैं, जिनमें नाटकीयता की एक मजबूत भावना जो है वो देखने को मिल सकती है। आप किसी कला से प्रेरित हो सकते हैं, साथ ही खुद को एक अद्भुत या नाटकीय तरीके से अभिव्यक्त करने की तीव्र आवश्यकता जो है वो आपको महसूस हो सकती है। आप एक उत्कृष्ट अभिनेता हो सकते हैं, आप एक विशेष रूप से रचनात्मक शिक्षक या देखभालकर्ता भी हो सकते हैं, यानी आप दूसरों को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से जो है वो चीज़ें सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही जो है आप दूसरों का ध्यान भी रख सकते हैं। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों की सहायता करने की ओर भी जो है वो आकर्षित हो सकते हैं, यानी जिन बच्चों को जो है वो आपकी ज़रूरत महसूस हो, ऐसे बच्चों की ओर भी जो है वो आप आकर्षित हो सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। आपके भीतर जो है वो सराहे जाने की अत्यधिक आवश्यकता होती है, विशेष रूप से रोमांटिक और रचनात्मक स्तर पर। आपके प्रेम जीवन में भी बहुत ज़्यादा कल्पनात्मकता जो है वो देखने को मिल सकती है, और अक्सर नाटकीयता की गहरी ज़रूरत आपको वही सब देखने के लिए जो है वो मजबूर कर सकती है, जो आप देखना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप जो है आपके रोमांटिक जो दृष्टिकोण होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि आप सामने वाले में वही चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और हर बार वो चीज़ें सच हों या फिर जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए कई बार आपके जो सोच है या विचार है या दूसरों को प्रेम के लिए जो है समझने का दृष्टिकोण है वो गलत साबित हो जाता है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जो है वो संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने प्रेम जीवन में असामान्य, अराजक या गुप्त परिस्थितियों को भी आकर्षित कर लेते हैं। आप उन प्रेमियों की ओर भी जो है आकर्षित हो सकते हैं, जिन्हें आपको लगता है कि किसी न किसी रूप में जो है आपको उन्हें बचाने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसे लोगों से जो है वो आप दूर हो जाते हैं, जो भ्रमित करने वाले हों, दूर हों, प्रतिबद्धता से जो है वो डरने वाले हों, या फिर किसी न किसी पर आश्रित हूँ, तो ऐसे लोगों के प्रति जो है वो आपका आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है। आपके प्रेम जीवन में नाटकीयता को बनाए रखना जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के साथ ये स्थितियाँ जो है वो कई बार आपको थका देती है। यानी अगर आप किसी के साथ भी कोई नकलीपन वाला रिश्ता रखते हैं, यानी सिर्फ़ दिखावे के लिए जो है वो कुछ चीज़ें करेंगे, तो आप जल्दी ही जो है वो उनसे बोर हो सकते हैं, थक सकते हैं। इसलिए आपके लिए इन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने आदर्शों को जो है वो आप बनाए रखें, लेकिन साधारण लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो यानी आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ जो हैं वो दूसरों से नहीं रखनी चाहिए। अब अगर हम जो है वो 6 हाउस में नेपच्यून के होने की बात करें, तो यहाँ आप दैनिक कार्य को सँभालने में की जो स्थिति होती है, उन चीज़ों को आप आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं डेली रूटीन वाली, वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करती हैं, तो इसलिए कई बार आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। संभवतः आपने यह व्यक्तिगत जीवन दर्शन अपना लिया है कि जीवन केवल दिनचर्या का पालन करना, सूचियाँ बनाना, बिलों का प्रबंधन करना जो है वो नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं कुछ अधिक है। तो आपको जो है और चीज़ों पर भी फ़ोकस करना है। एक डेली रूटीन या डेली लाइफ़ जो है वो आपको जीना पसंद नहीं आता है। हालाँकि इन मूलभूत ज़िम्मेदारियों से बचना, उन्हें नज़रअंदाज करना, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में पड़ जाना, कभी-कभी आपके अंदर अपराध बोध को भी जो है वो जन्म दे सकता है। आप अपने सहकर्मियों के लिए भी बहुत जल्दी जो है वो झुक जाते हैं, या अपने कठोर परिश्रम का श्रेय जो है वो कई बार स्वयं जो है वो नहीं लेते हैं। यानी आप कितनी भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ का श्रेय जो है वो आप खुद नहीं लेते हैं, बल्कि अपने सारी जो टीम होती है या जो भी आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको भी जो है वो देते हैं।
आप जो है दूसरों की मदद करने के बारे में भी बहुत ऊँचे आदर्श रखते हैं, संस्कार रखते हैं। आप दूसरों की मदद जो है वो बिना किसी शर्त के जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीमाएँ और मर्यादाएँ जो हैं वो निर्धारित नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग जो है आपका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने दैनिक कार्यों में या अपनी जो नौकरी है उसको सँभालने में जो है वो अ, मुश्किल जो है वो पैदा हो सकती है, मुश्किलें महसूस हो सकती हैं और आप अक्सर दूसरों पर जो है वो निर्भर हो सकते हैं। और आप अक्सर जो है वो इस चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं कि दूसरे लोग आकर आपको उन परिस्थितियों से बचाएँ। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपके पास रहस्यमयी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हो सकती हैं जिन्हें पहचानना जो है वो कठिन होता है। दवाओं के प्रति जो है वो संवेदनशीलता हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये समस्याएँ जो हैं वो अपराध बोध से संबंधित हो सकती हैं। आप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में जो है वो गहरी रुचि रख सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो है वो जानवरों और पालतू जानवरों के प्रति विशेष करुणाशील जो है वो हो सकते हैं। यानी आपको जो है वो जानवरों को पालना, उनकी टेक केयर करना जो है वो अच्छा लग सकता है। अगर 7th हाउस में जो है नेपच्यून की बात करें तो आप साझेदारी चाहे वो विवाह से संबंधित हो या बिज़नेस से संबंधित हो, दोनों में ही जो है वो लेने की तुलना में देने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। जीवन साथी की खोज के लिए एक आत्मिक साथी पाने की कोशिश में आप अक्सर गुलाबी चश्मा पहन लेते हैं, जिससे आप उन्हें वैसा ही देखने लगते हैं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं, ना कि जैसे रियल लाइफ में वो हैं। तो आपकी ये अपने साथी के प्रति एक मजबूत मानसिक और अंतर्ज्ञान से संबंधित जो है वो आवश्यकता बहुत ज़्यादा तीव्र जो है वो हो जाती है। लेकिन इसी वजह से आपके जो संबंध हैं फिर चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हों या फिर आपके बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड हों, कई बार आपके जो आकलन होते हैं वो सटीक नहीं बैठते हैं क्योंकि आप सिर्फ़ उनको उसी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देखना चाहते हैं। एक्चुअल में वो पार्टनर जो है, वो जिस तरीके का है, वो चीज़ आप इग्नोर कर जाते हैं या आपको जो है अपने जीवन में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक कदम पीछे हटकर जागरूकता के साथ अपने साथी या अपने जो बिज़नेस पार्टनर है, उसके संबंधों को वैसा ही देखने की कोशिश करें, जैसे वो वास्तव में हैं। यानी ना कि ऐसा है जैसा कि आप देखना चाहते हैं, यानी एक नकली आवरण जो आप अपनी आँखों पर बाँध कर रखते हैं, वो आपको जो है वो मुश्किलों में डाल सकता है। आप उन रिश्तों की ओर भी जो है वो आकर्षित हो सकते हैं, जिनमें आपको लगता है कि आपको साथी को किसी न किसी तरीके से बचाने की आवश्यकता है। हालाँकि आप ऐसे लोगों के साथ भी जो है वो कई बार ख़त्म हो जाते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं, जो केवल आपको भ्रमित करते रहते हैं, ना तो अपने बातों के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध होते हैं, अनुबंधित रहते हैं या अत्यधिक जो है वो आश्रित होते हैं। यानी ऐसे लोगों के प्रति जो है वो आपके मन में जो है एक भ्रम की स्थिति कई बार बनी रहती है। आप अपने साथी को जो है वो आदर्श बना देते हैं, उन्हें वो गुण सौंपते हैं जो आप चाहते हैं। उनके अंदर जो गुण मौजूद होते हैं, कई बार आप उन्हें वास्तविकता से अधिक खराब जो है वो समझने लगते हैं। क्योंकि उनकी अपेक्षाएँ जो हैं वो अत्यधिक होती हैं, साथ ही नाटकीय होती हैं। आपको अनुशासन और विवेक विकसित करने की भी जो है वो आवश्यकता पड़ती है। सीमाएँ तय करने, साथी चुनने और संबंधों में जो है वो संवाद को स्पष्ट रखने के लिए आपको अनुशासन और विवेक विकसित करने की जो है आवश्यकता पड़ती है। कुछ मामलों में इस स्थिति वाले लोग अपने साथी को अपनी शक्ति जो है वो सौंप देते हैं और पूरी तरीके से जो है उन पर निर्भर हो जाते हैं। आप एक रचनात्मक वार्ताकार जो है वो हो सकते हैं, दूसरों के साथ विशेष रूप से जो है वो सहयोगी हो सकते हैं, सकारात्मक रूप से आप दूसरों में विशेषकर अपने साथी में अच्छाइयों को बाहर लाने के लिए जो है वो असाधारण प्रतिभा रखते हैं। यानी कई बार आपके पार्टनर में कुछ छिपे हुए गुण मौजूद होते हैं, जिनको बाहर लाने के लिए जो है वो आप एक सफल प्रयास जो है वो कर सकते हैं। ये गुण जो है वो आपके अंदर मौजूद होता है।
बशर्ते कि वो व्यक्ति जो है वो आपके प्रयासों की जो है वो सराहना करता हो, साथ ही स्वयं भी विकास करने के लिए तैयार हो। यानी आप दूसरों में वो परिवर्तन लाना, उनके अंदर की जो है कला को बाहर निकालने की कोशिश भले ही करे, लेकिन तब तक वो सफल नहीं हो सकती है जब तक कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को बदलना ना चाहता हो या अपनी प्रोग्रेस जो है वो ना चाहता हो। अगर 8th हाउस में जो है वो नेपच्यून मौजूद हो, तो इस स्थिति में एक आध्यात्मिक लालसा जो है वो व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। पर व्यक्ति जो है वो अलग-अलग तरीके की मानसिक घटनाओं का जो है वो अनुभव करता है। आप अपने सपनों पर जो है वो ध्यान देते हैं, उन्हें विश्लेषण करना जो है पसंद करते हैं। साथ ही यौन कल्पनाएँ या भूमिका जो है वो निभाना जो है वो आपके जीवन का प्रमुख विषय हो सकता है। यानी दूसरों के अनुसार अपने रिश्तों को निभाना या फिर यौन कल्पनाएँ करना जो है वो आपके लिए एक आनंद का विषय बन सकता है। आप यौन स्तर पर एक आत्मिक परमानंद की तलाश भी जो है वो कर सकते हैं। एक आत्मा का संबंध जो है वो आप ढूँढ सकते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी ज़रूरतें हमेशा जो है वो आपकी पहुँच से थोड़ी ही दूरी पर हैं। आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि जितना कुछ आप अपने पार्टनर को देते हैं, उतना जो है वो आपको बदले में नहीं मिलता है। यानी हमेशा जो है वो जो आप देते हैं, उतना आपको रिटर्न जो है उस रिश्ते का, उस गहराई का, उस प्रेम का जो है वो नहीं मिलता है। वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो आप कई बार जो है वो एकदम विपरीत स्थिति में जो है वो हो सकते हैं। जहाँ आप जो है वो एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो यौन स्तर पर अत्यधिक देने वाला हो, किसी भी स्थिति में जो है वो असंतुलन की स्थिति आ सकती है और आप अपने आप को अधूरा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार आप अपने साथी को जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते क्योंकि आप असाधारण कल्पनात्मक अनुभवों की गहराई की आवश्यकता को जो है वो महसूस करते हैं। कभी-कभी आप पैसों के मामले में लेने के बजाय देने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा रखते हैं। अगर कोई अधिक आक्रामक व्यक्तित्व कुछ ज़्यादा चाहता है, तो आप उनके साथ एक बेहतर सौदा जो है वो कर सकते हैं। आपका जो साझा वित्त होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अराजकता जो है वो हो सकती है। साझेदारी में आप वित्तीय स्तर पर ठगे जा सकते हैं, यानी लोग जो है वो आपके लिए साथ जो है वो चीटिंग कर सकते हैं, तो वित्तीय मामलों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो है आप वित्तीय रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हैं, इस वजह से भी जो है वो इसके बुरे परिणाम जो है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं या कई बार आप जो है लोगों के ऋणी भी हो जाते हैं। वित्त और साझेदारी के मामले में आपकी सीमाएँ धुंधली हो सकती हैं, चाहे इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप अपने साथी को अपनी संपत्ति का जो है वो नियंत्रण दे दें या आप जो है जो मेरा है वही तुम्हारा है, ये वाली सोच को जो है वो अपनाते हो। लेकिन जो तुम्हारा है वो मेरा है, ये बात जो है वो लागू नहीं करते या इस बात पर कई बार ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से कई बार आप धोखाधड़ी में जो है वो फँस सकते हैं, आप जो है वो अपनी चीज़ों को हाथ से जाने दे सकते हैं। समय के साथ आप संभवतः वित्त के लिए जो है वो अधिक ज़िम्मेदार हो सकते हैं, यानी धीरे-धीरे करके जो चोट खाएँगे, जो धोखे मिलेंगे, उसकी वजह से आप ज़िम्मेदारी लेना जो है वो सीख जाएँगे। वास्तव में आपका जो अधिकार है, उसको जताने में भी आप कम झिझक महसूस करेंगे। यानी शुरू में आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर आप ये सीख जाएँगे कि आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप लेखा-जोखा रखने में जो है वो थोड़ी-सी लापरवाही करते हों, तो विरासत के रूप में जो पैसा प्रॉपर्टी मिलना हो, उसमें भी जो है वो समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। या फिर आपको वैवाहिक जीवन में जो है वो अपने लाइफ पार्टनर की वजह से जो है वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालाँकि आप यौन रूप से जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कल्पनाशील हो सकते हैं, साथ ही अपनी प्राथमिकताओं पर भी जो है वो आप ध्यान देंगे या उनको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इस चीज़ पर भी जो है वो आपका फ़ोकस होना ज़रूरी है।
नाइन्थ हाउस में जब नेपच्यून होते हैं तो आपका विश्वास होता है कि जीवन में कुछ भी संभव है। आपको ब्रह्मांड पर असाधारण जो है वो विश्वास होता है, आपकी आस्था होती है, आपके जीवन में जितनी भी चीजें जो हैं वो हुई हैं, जितनी भी पॉजिटिव परिस्थितियां जो हैं वो आपके जीवन में आई है, उसमें आपको यूनिवर्स पर जो है वो बहुत ज्यादा विश्वास होता है और आपको लगता है कि जो कुछ भी आपको पॉजिटिव मिला है वो उन्हीं के सपोर्ट से मिला है। लेकिन अगर यही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि भई आपको जो मिलेगा ईश्वर की मर्ज़ी से मिलेगा, जो मिलेगा आपको ब्रह्मांड की सहायता से मिलेगा, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं और समय की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। आप कई बार इस उम्मीद पर भी निर्भर हो सकते हैं कि एक दिन कोई आकर जो है वो आपको बचा लेगा और इस बीच कुछ प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जो है वो आप बचने लगते हैं। आप जो है वो कई बार बड़ी-बड़ी योजनाएँ तो बनाते हैं लेकिन उन्हें धरातल पर लाने की कोशिश नहीं करते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाने का प्रयास नहीं करते हैं। इस वजह से जो है उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, यानी वो जो है रियल लाइफ में जो है नहीं आ पाती हैं, सिर्फ सपनों में ही जो है वो रह जाती हैं या इमेजिनेशन में ही जो है वो रह जाती हैं। कि आपने महत्वपूर्ण व्यावहारिक विवरणों को जो है वो कई बार अनदेखा कर दिया होता है, आप बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, वो आपको बहुत दूर तक ले जाता है, बशर्ते कि आप ज़मीन से जुड़े रहें। यानी आपके लिए सिर्फ़ बैठकर ये सोचते रहना कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, और अगर आप उसमें एफर्ट नहीं डालते हैं, उनके लिए कोशिशें नहीं करते हैं, उन कार्यों को मूर्त रूप नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन से पिछड़ सकती हैं और उसकी वजह से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो आध्यात्मिक मान्यताएँ होती हैं, वो भी अच्छी तरीके से विकसित होती हैं। यानी आप असामान्य और प्रगतिशील विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। किसी भी प्रकार का विदेशी या अनोखी चीज़ों के प्रति विशेष रूप से जो है आपका आकर्षण देखा जा सकता है। हालाँकि कभी-कभी आपकी आस्था थोड़ी अंधी हो सकती है क्योंकि आप ये सोचने में जो है वो समय नहीं लगाते हैं कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसका क्या कारण है। यानी जो भी आप विश्वास अपना बना के रखे हुए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? और इस स्थिति वाले कुछ लोग ऐसे विचारों, धर्मों और पंथों में जो है वो आसानी से भटक जाते हैं जो कि उनके जीवन के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। यानी आप कई बार जो है वो इन चीज़ों में भ्रम वाली स्थिति में जो है वो पहुँच जाते हैं। खुद किसी तरीके का कोई एफर्ट नहीं डालते हैं। पूरी तरीके से जो है वो आप ईश्वर पर और इस ब्रह्मांड पर आश्रित हो जाते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म में उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है आप भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिल सकती है। अगर आप जीवन में कोई डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे खासे डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आप अनुशासन में रहते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे में आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। आप जो है वो प्रचार के मामले में, मार्केटिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से मनाने के अच्छे तरीके जो है वो आप खोज सकते हैं। आप एक क्रिएटिव और सहानुभूति युक्त शिक्षक भी जो है वो बन सकते हैं। आपको अपने बड़े लक्ष्य और योजनाओं को यथार्थवादी बनाने के लिए भी जो है वो एफर्ट डालने चाहिए। साथ ही अपने आदर्शों को सँभाले रखना भी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आपको अपने आदर्शों का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट डालना भी ज़रूरी है। अगर 10th हाउस में जो है वो हम नेपच्यून की बात करें तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति वर्तमान प्रवृत्तियों, व्यवसाय और जनता की इच्छाओं के मामले में असाधारण रूप से जो है वो तीव्र होती है। आप अपने करियर में बहुत सारा रचनात्मकता, दृष्टि और कलात्मक भावनाओं को जो है वो ला सकते हैं। स्थिति आपको कला से, मीडिया से, सेवा क्षेत्रों से, चैरिटी वाले क्षेत्रों से जो है वो जोड़ सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं।
अगर नेपच्यून को जो है वो चुनौती मिल रही हो, तो ये स्थिति जो है वो आपको भटकाव में भी जो है वो डाल सकती है। यानी अ, आपके जो लक्ष्य हैं वो आपके सामने क्लियर नहीं होते हैं, या आप उन पर क्लियरली जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना जो है वो कठिन हो सकता है। कई बार आपके अंदर जो है ये स्थिति भी पैदा हो जाती है, ये डर भी पैदा हो जाता है कि जो कोई भी पेशा आप अपना रहे हैं, हो सकता है वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो। तो अंदर जो एक डर की स्थिति होती है, वो कई बार आपको आपका लक्ष्य तक पहुँचने में जो है वो बाधाएँ डाल सकती है, आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको जो है वो अपने करियर को लेकर ये देखने की भी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी जो अपेक्षाएँ हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यानी आप जिस काबिल हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप नहीं सोच रहे हैं, या जो आप चीज़ें सोच रहे हैं वो वास्तविकता से जुड़ी हुई है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को समझना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। आप में से कुछ लोग जो है वो अपने या दूसरों के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी जो है डरते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो आप भागने लगते हैं। बचपन में या फिर किसी विशेष अभिभावक के माध्यम से आपको भ्रमित और अराजक संदेश जो है वो मिल सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपका कोई गार्जियन ऐसा हो जो आपको गलत दिशा में जो है वो ले जा रहा हो, या आपके विचारों को भ्रमित करने की जो है वो कोशिश कर रहा हो। जिसके कारण जो है वो आप जीवन में एक निश्चित दिशा या रास्ता जो है वो नहीं अपना पाते हैं। यानी वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत कठिनाई होती है, ज़िम्मेदारियाँ लेने से डर लगता है, अपने करियर को जो है वो आप हमेशा मान्यता नहीं दे पाते हैं, यानी जो भी कुछ आप हक रखते हैं, जिसके भी आप हकदार हैं, आप उन चीज़ों को जो है वो ज़िम्मेदारी से पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो है आपको वो चीज़ें भी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसका संबंध जो है वो आत्म मूल्यांकन की समस्या हो सकता है, यानी आप कई बार अपने आप को जो है वो समझने की कोशिश नहीं करते, इसी वजह से आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, आप दूसरों की बातों में जो है वो जल्दी आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार जो है ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि लोग आपके काम का श्रेय जो है वो खुद ले जाते हैं, यानी मेहनत आप करते हैं और फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं, या कई बार जो है आप स्वयं के कौशल या क्षमताओं पर जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। इसी वजह से जो है आप अच्छा कार्य करने के बाद भी अपने वरिष्ठ लोगों से जो है वो सम्मान नहीं पा पाते हैं, या पुरस्कार की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको डगमगा देता है। इस वजह से अच्छा काम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। कई बार आप अपनी बातों को खुलकर जो है वो नहीं रख पाते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी प्रतिष्ठा में जो है वो हानि पहुँच सकती है, क्योंकि आप खुलकर जब बात नहीं रखते हैं और ऐसे में दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका सारा श्रेय ले जाता है, तो आपके सम्मान को जो है वो ठेस पहुँच सकती है, यानी लोग जो है वो आपको गलत समझ सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पर हम गुमनाम रहना जो है वो पसंद करते हैं, यानी लोगों के आगे बहुत ज़्यादा आना, लोगों के आगे खुलकर बात करना आपको पसंद नहीं होता है। बेहतर हो कि आप दूसरों को ये मौका ना दें कि लोग आपके बारे में गलत बातें करें या गलतफ़हमी फैलाएँ। अगर आप चुप रहकर उन चीज़ों को सहन करते हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है वो भविष्य में परेशानी में डाल सकती हैं। 11th हाउस में जो है वो नेपच्यून की बात करें, तो आपके दृष्टिकोण बहुत स्वीकारात्मक, मानवतावादी और आदर्शवादी होते हैं। आप विशेष रूप से जो है वो मित्रों को लेकर बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो सकते हैं, हमेशा दूसरों के साथ ढलने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, और बहुत जो है लचीलापन जो है वो आपके स्वभाव में शामिल होता है, यानी जहाँ जैसा वातावरण होता है वैसे ही आप अपने आप को ढाल लेते हैं। हालाँकि आपको जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि लोग जो है वो आपका फ़ायदा उठा लें। ये इस स्थिति वाले कुछ लोग मित्रों के चयन में इतनी अधिक जो है वो सहयोगी होते हैं, या भेदभाव रहित होते हैं कि वह स्वयं को धोखा देने में या इस्तेमाल किए जाने के लिए अपने आप को खुला छोड़ देते हैं। यानी लोग जो है वो उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनका मिसयूज़ जो है वो कर सकते हैं। आपके लिए जो है ये तय करना भी ज़रूरी है कि मित्रता के रूप में शांति बनाए रखने के लिए आप अपने खुद का कितना हिस्सा जो है वो
त्याग कर सकते हैं। यानी आपके लिए बहुत जो है ये स्थितियाँ कठिन हो सकती हैं कि कितना सैक्रिफाइस करना जो है वो आपके लिए सूटेबल है और कितना सैक्रिफाइस करने से आप परेशानी में जा सकते हैं। आपके लिए ये स्थिति भी जो है वो कठिन हो सकती है कि आप अपनी गहरी इच्छाओं और आशाओं का से जो है वो संपर्क कर सकें। यानी आप जो है वो ये जान सके कि वास्तव में कौन-सी ऐसी स्थिति है जो आपको खुशियाँ दे सकती है। तो आपको अपने आप को जानना समझना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बार-बार किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो है वो अपने आप को असंतुष्ट जो है वो महसूस कर सकते हैं। आपको मतलब बार-बार लग सकता है कि शायद आप और कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ बेहतर जो है वो बना सकते हैं। आप सच्चे सहयोग और आत्मिक संबंध की भावना के लिए भी जो है वो तरस सकते हैं। दोस्तों के साथ, समूहों के माध्यम से लेकिन क्योंकि आपके आदर्श बहुत ऊँचे हैं, बहुत ज़्यादा अवास्तविक हैं, आप अक्सर निराशा और असंतुष्टि की भावना जो है वो अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो है वो कलात्मक हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं या असामान्य जो है वो हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऑफ सेंटर यानी दोस्तों को जो है वो आकर्षित कर सकते हैं या उनकी ओर जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। के भीतर दुर्बलों और पीड़ितों के प्रति भी जो है वो गहरी सहानुभूति और करुणा देखी जा सकती है। आपको इस चीज़ में जो है वो सावधान रहना ज़रूरी है कि आप स्वयं का इतना हिस्सा या इतनी एनर्जी जो है वो लोगों के लिए ना दे दें, जहाँ पर लोग जो है वो आपका इस्तेमाल कर लें और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करें। साथ ही दूसरों के साथ स्पष्ट रहने का जो है वो आपको प्रयास करना चाहिए ताकि लोग जो है वो आपको भ्रमित स्थिति में जो है वो ना पहुंचा दें। अपने आप को हर नेगेटिव परिस्थिति से बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। नेपच्यून जब 12th हाउस में होते हैं तो आप असाधारण अंतर्ज्ञान रखते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप अपने भीतर की जबरदस्त आंतरिक जो शक्ति है उस विश्वास को जागृत जो है वो कर सकते हैं, जो स्थिति जो है वो दूसरों को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो बहुत सहज होता है और शायद कुछ हद तक जो है वो संकोची भी हो सकता है। आप अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, साथ ही अपनी करुणा और चिंता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने में हमेशा सक्षम नहीं होते हैं। यानी आप अपनी दुःख, तकलीफ, परेशानी को जो है वो कई बार लोगों को नहीं महसूस करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कई बार आप अपराध बोध की भावना को भी जन्म दे सकते हैं। अगर आप अपने स्वभाव में आध्यात्मिक पक्ष को जो है वो नकारने का प्रयास करते हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक असंतोष की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं और जीवन में सामान्य बदलावों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील जो है वो महसूस कर सकते हैं। इस डर से कई बार जो है वो आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि आपका विश्वास जो है वो बहुत गहरा होता है और तब उभरता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो डर आपके अंदर मौजूद होता है ना, इसका कोई भी आधार नहीं होता है। यानी आपको डरने की जो है वो कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई बेस नहीं होता है इस डर का, बस आपको डर लगता है। आपको स्वयं को जो है वो अपने ऊपर विश्वास रखना सीखना चाहिए, अन्यथा आप पलायनवादी व्यवहार की ओर भी झुक सकते हैं। यानी समस्याओं से भागने की स्थिति जो है वो आपके व्यवहार में शामिल हो सकती है। अगर आप जो है वो समस्याओं से बचने की कोशिश भी करते हैं, जब वो जो है वो सामने आ जाती हैं तो आप उनसे भागने लगते हैं। इस स्थिति वाले कुछ लोग अपने गहरे आध्यात्मिक झुकाव को जीवन के बाद के समय में जाकर खोजते हैं। यानी शुरुआत में वो इन झुकावों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, अलग-अलग तरीके के अनुभव लेते हैं, तब वो जो है इन पर विश्वास करना सीखते हैं। तो उनको जो है वो इन चीज़ों पर विश्वास तब तक नहीं होता जब तक वो एक मजबूत विश्वास या आत्म पहचान जो है वो विकसित नहीं कर लेते। यानी जब तक वो स्वयं में अंदर से अपने आप को मजबूत महसूस नहीं करते, तब तक जो है वो अपने आप को जो है वो अ, अकेला-सा जैसे महसूस करते हैं। कई बार जो है वो समस्याओं में फँस जाते हैं। बेवजह का डर जो है उन्हें बार-बार डराता रहता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नेपच्यून ग्रह की, जहाँ पर कि वो अलग-अलग हाउसेज़ में जाकर लोगों को किस तरीके से जो है वो प्रभावित
कर सकता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।